हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी से रिलेटेड। आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था और उनके दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन भी है और किसी किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि मैम एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है, थोड़ा सा इसका शेड्यूल बता दीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं एग्जाम डेट और आपका जो एग्जाम होगा वो किस डे में पड़ेगा, क्या होगा, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग ये एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। प्लस हम सिटी स्लिप के बारे में बात करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आ रहा कि व्हाट इज एग्जैक्टली सिटी स्लिप, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लस मैं एडमिट कार्ड के एग्जैक्ट डेट बता दूंगी कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो कब आएगा। यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी लास्टली कि क्या लास्ट टाइम पे, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है, आज आपका 22 हो गया है। सो बेसिकली यहाँ पर अभी देखा जाए तो 8 दिन इधर के बचे और मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 15 दिन बचे हैं। 15 डेज में आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्जाम में बैठना है। और जिनका 18 तारीख को पड़ेगा, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ, 8 तारीख को पड़ेगा उनकी बात कर रही हूँ। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो, इंडिया में जो ये आपका फिलहाल ये जो एग्जाम होने वाला है, गवर्नमेंट इतने कंप्यूटर अरेंज नहीं कर सकती है एक ही टाइम पे कि इतने सारे लोगों का एग्जाम एक दिन में हो जाए। इस वजह से आपका ये जो एग्जाम है वो हर दिन मतलब 8 तारीख से 1 जून के बीच में है। मतलब कि आपका एग्जाम हो सकता है 8 को लग सकता है, 9 को लग सकता है, 10 को लग सकता है, 11 को लग सकता है, ऐसे। फिर हम बात कर लेते हैं कि मैम ये हमारा एग्जाम एग्जैक्टली लगेगा कब, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, ऐसा होता है कि जिनका एग्जाम जिस दिन होने वाला होता है उसके 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। अब आप लोग सोचोगे जब 8 तारीख वाले बच्चों का जब एग्जाम, जैसे 8 तारीख को एग्जाम है आपका, तो उसके 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो बहुत सारे बच्चे पैनिक करने लग जाते हैं कि मैम इसका तो एडमिट कार्ड आ गया लेकिन हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो आप सभी को हम ये बता देना चाह रहे हैं कि आपका एडमिट कार्ड तभी आएगा जब आपका एग्जाम लगेगा जिस डेट पे, उस डेट से 2-3 दिन पहले, ठीक है, ये चीज याद रखना। और एग्जैक्टली 3 दिन पहले आता है, 3 से 4 दिन पहले आता है, इतनी जल्दी नहीं आएगा। इतने सारे लोग हजारों तरह की चीजें बता रहे हैं, तो मैं इतना बोल रही हूँ कि इतना फास्टली एडमिट कार्ड नहीं आता है। एडमिट कार्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले हो सकता है कि मतलब 1 हफ्ते पहले भी आ जाए, ये मतलब किस्मत पर डिपेंड है। सो ये हो गया आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो आपका अगर 9, 10, 11, 12 में पड़ेगा, जैसे 12 वाले बच्चों का हो सकता है 8, 9 में आ जाए, तो ये आपका एडमिट कार्ड का होगा। तो उसके लिए पैनिक मत करना है, एडमिट कार्ड टाइम टू टाइम आएगा आपका। फिर हम बात कर लेते हैं कि मैम ये एग्जाम डेट का क्या सीन है, कि मैम एग्जाम डेट एग्जैक्टली कब। देखो, 8 से 1 मई के बीच में सबका एग्जाम लगा हुआ है। अब ये कैसे पड़ेगा, क्या होगा, जिसने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया होगा या ऐसा कुछ, या कैसे नहीं, उनके मूड पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपका अल्फाबेटिकली फॉर्म से ले लें, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है, या फिर आपके रोल नंबर फॉर्म से ले लेते हैं कि आपका रोल नंबर पहले जिसका रोल नंबर बना उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन वो एग्जामिनेशन डेट लगा देते हैं। सिटी स्लिप एग्जैक्टली इस टॉपिक पे लेकर के बच्चों ने काफी सारे कॉमेंट्स किए थे। व्हाट इज सिटी स्लिप? बच्चों, ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम देने वाले होते हो तो उसके काफी दिन पहले एक सिटी स्लिप आ जाती है। मतलब कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका किस सिटी में एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, ये इससे पता चल जाएगा, जिससे कि आप लोग क्लियर हो जाओ कि हाँ ठीक है, हमको यहाँ पे जाना है इस दिन। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम एग्जैक्टली किस दिन लग रहा है, तो आपको उस हिसाब से क्लियर। सिटी स्लिप में आपका एक तो सिटी लिखी होती है कि जहाँ पे आपका एग्जाम होता है, दूसरा आपका वहाँ पे डेट लिखी होती है जिस दिन आपको एग्जाम देने वाला होता है उस दिन की। तो ये 2 चीज उसमें लिखी होती हैं। तो ये सिटी स्लिप हो गई, और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद सिटी स्लिप आपकी अभी आ जाए। मेरे हिसाबों से तो मुझे लगता है कि सिटी स्लिप हो सकता है कि 25 तारीख तक का या 25 तारीख के बाद का आ जाए, लेकिन अभी उसके पहले आने का कोई भी चांसेस नहीं है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। तो एडमिट कार्ड हो गया, सिटी स्लिप हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट तो आप सभी को पता है कि 8 से लेकर के 1 के बीच में है, तो उसमें डे वाइज अपना लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। बच्चे इसी चीज को लेके काफी कंफ्यूज हैं। देखो, अगर आप डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा एनसीईआरटी उठा के पढ़ाना। जो भी आपका प्रीवियस पढ़े हो, जैसे हमने बोल दिया कि आपने 11th 12th पढ़ा है, तो बेटा सिर्फ 12th पढ़ के मत चले आना, आपको 11th और 12th पूरी तरह से छान डालना है। और ये 15 दिन आपको बिल्कुल भूल जाना है कि रात भी होती है और आपको सोना भी होता है, ये सब भूल जाओ। ये 15 दिन बैठ करके 15 दिन में भी इंसान प्रिपरेशन करके टॉप कर सकता है, और ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि आप आराम से दिन रात बिल्कुल खाना पीना भी भूल जाओ। मतलब मेरे टाइम पे तो मैं ऐसी थी, मेरे टाइम पे तो चलो सीयूईटी नहीं था, लेकिन ऐसा होता जब भी एग्जाम वगैरह या कुछ ऐसा होने वाला होता था तो मैं 1-1.5 महीने पहले से ही बिल्कुल खाना पीना त्याग देती थी। तो बस मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि बस
ये सिर्फ 15 दिन आप वनवास में रहने लग जाओ, आपका सीयूईटी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका जो यूनिवर्सिटी मिले, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर मैं आपका हैदराबाद या फिर मैं आपका बीएचयू, इन तीनों में से ही यूनिवर्सिटी मैं चाहूँगी। जेएनयू इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज जेएनयू का मैं चाहती हूँ। तो मतलब इन यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लो जिससे मतलब पता चले कि हाँ मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया था, है ना। तो बस इस वजह से मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रही हूँ। सो बेसिकली आपको एनसीईआरटी उठा के कैसे छाननी है, एनसीईआरटी वाली बुक अपना उठा लेना, पूरा डोमेन सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ना। इसमें आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको लिटरेचर छूनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रामर पोर्शन छूना होगा। ग्रामर पोर्शन का पूरा उसमें क्या होता है, जैसे एंटोनिम्स एनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड्स आते हैं, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आता है। तो इसमें इतना सारा सब कुछ करना है और वो इतना टफ नहीं आता है, वो आराम से ईजी आता है। फिर सबसे ज़्यादा जो आपके दिमाग में टेंशन है वो है जनरल टेस्ट को लेकर के। जनरल टेस्ट अगर आपने फिल किया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं फिल किया तो थोड़ी सी अच्छी बात है। जनरल टेस्ट ऐसा होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो जनरल टेस्ट मांगती हैं कि अगर आपने जनरल टेस्ट दिया होगा तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो जनरल टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 महीने का करंट अफेयर या जी जो भी आपका वहाँ पे, देखो एक तो आता है उसमें मैथमेटिकल पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन, ठीक है। जो बच्चे रीजनिंग और मैथमेटिकल से नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो कोई इशू नहीं है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन उसका जो पोर्शन आप अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि करंट अफेयर्स, लोगों को करंट अफेयर्स नहीं पसंद होते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में जो टाइम चल रहा है उस टाइम पर आपको हर एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले 2 महीने का आपको करंट अफेयर उठाना है, फिर 3 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर 5 महीने का, फिर 6 महीने का। सिर्फ आपको 6 महीने की न्यूज़ पढ़नी है और वो न्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन होनी चाहिए, पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जैसे कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलाई गई है ना, इसके बारे में पता होना चले, एनईपी, उनसे मतलब जो ये एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें करी गई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। प्लस सीयूईटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी आ रखी हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो नई नई चीज़ें अभी हुई हैं कि कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, प्लस कुछ नए नए पुल बनाए गए हैं, कुछ इन सब से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और ये जो स्पोर्ट्स है, पक्का से पक्का मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो इस टाइम पे मैचेस चल रहे हैं आईपीएल से रिलेटेड, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ना आए तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना, खत्म बात, ठीक है। तो पक्का से जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जितने भी रन बने हैं, जितने छक्के लगे हैं, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आप इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। फिलहाल एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी उठा करके पढ़ा लो। कैसे मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपका प्रिपरेशन समझ लो अच्छा हो रहा है, तब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सिर्फ पढ़ने से वो प्रिपरेशन नहीं होती है, मॉक टेस्ट देने से प्रिपरेशन होती है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है ना कि हाँ अभी हमें ये प्रिपरेशन, मतलब हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, अब मुझे ये प्रिपेयर करना है। क्योंकि जिस चीज़ से रिलेटेड आपको अच्छे से क्लियरेंस नहीं होगा उस क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, तो उससे रिलेटेड आप फिर से बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, क्योंकि डर लग जाएगा कि भैया हमारे पास 15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन में बताओ हम अभी इतना कितना करना होगा। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से पढ़ाई करो। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, चिल मोड में पढ़ाई करो। टेंशन अगर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको ही, तो बस आराम से पढ़ो। अब आपका जो सिटी स्लिप और ये सबसे रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। जितने भी बच्चों के कमेंट थे एनीवेज में ऐसे ही थे कुछ कि मैम कब इसका एग्जाम होगा, कब क्या होगा। देखो एग्जाम जब भी होगा ना तो वो आपका पता चल जाएगा। हमें लगता है कि ये सिटी स्लिप आपकी 25 तारीख के बाद तक का आ सकती है। तो बस ये हो गया। थैंक यू सो मच, ऐसे बने रहिएगा तो आपको मैं और भी न्यूज़ देती रहूँगी। प्लस मैं एक यूनिवर्सिटी वाला वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में क्लियर करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।